मोह निशा सब सोह निहारा। और देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, हम आप सभी लोग मोह रूपी निशा में, मोह रूपी रात्रि में शयन कर रहे हैं। अज्ञान के अंधकार की रात्रि में हम और आप सब सो रहे हैं, और सो ही नहीं रहे। ध्यान से सुनिएगा, केवल सो नहीं रहे हैं, बोले क्या कर रहे हैं हम? देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के स्वप्न भी देख रहे हैं। लखनलाल जी महाराज निषाद राज गुह को समझा रहे हैं। श्री हरि भगवान राम अयोध्या के वनों में निषाद राज गुह के संरक्षण में एक वृक्ष के नीचे वर्षा से अभी अभी ठंडा की गई मिट्टी पर भुजा का तकिया बनाकर शयन कर रहे हैं। वृक्ष की छाव में भुजा का तकिया बनाकर शयन कर रहे रघुकुल नंदन श्री राम को जब निषाद राज गुह ने देखा, रुदन करने लगे, रोने लगे। निषाद राज कहते हैं, लखनलाल जी, क्या बड़े बड़े राजमहलों में रहने वाले लोग, बड़े बड़े साम्राज्यों का उपभोग करने वाले लोग, विषयों का भोग करने वाले लोग इतने निष्ठुर, इतने पापी होते हैं कि एक संसार के तुच्छ से राज्य को प्राप्त करने के लिए इतने सुकुमार सुंदर बालक को वन में भेज दिया। अरे महाराज, इनसे अच्छे तो हम वन में रहने वाले वनचर हैं, जिन्हें 2 समय की रोटी भी बहुत कठोर परिश्रम से प्राप्त होती है, परंतु हम छोटी सी टुकड़ी के लिए अपने बच्चों को घर से बाहर तो नहीं निकालते। कितने पापी लोग हैं। बोले अंतर क्या है? पिछली रात तो लखन जी रो रहे थे, लखनलाल जी महाराज रो रहे थे, तो राम जी महाराज ने राम गीता के माध्यम से समझाया। और यहां पर निषाद राज गुह रो रहे हैं, तो लखनलाल जी महाराज निषाद राज गुह को समझाते हैं, निषाद राज ध्यान देना, भगवान की स्थिति को देखकर तुम खिन्न हो सकते हो, मैं खिन्न हो सकता हूं, परंतु जो स्थिति में है वो श्री राम खिन्न है क्या? वो श्री राम दुखी है क्या? बोले नहीं, वो राम दुखी नहीं है। श्री रामचरितमानस के, या यूं कहें भगवान श्री राम के चरित्र की गहराई में तो उतरो गांभीर्य पता चलेगा। हम और आप सब बात करते हैं राम जी के वनवास की, देवी कैकेयी के विषय में हम आप सब बात करते हैं। उन्हीं श्री रामचरितमानस में संकेत माध्यम से और अन्य जितनी भी रामायण हैं अथवा विभिन्न शास्त्रों में जहां जहां हमें रामचरित्र का अंश प्राप्त होता है, काफी गूढ़ता से विचार करने पर हमें ज्ञात होता है कि वास्तविकता में कैकेयी कौन है। कैकेयी कोई लोभी माता नहीं है। रघुकुल नंदन राम को, राजकुमार राम को श्री राम बनाने में जिसका हाथ है वो कैकेयी है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है कैकेयी। आप ध्यान दें तो माता कैकेयी सदैव राम जी से, भरत जी से अधिक प्रेम करती हैं। तो जो मां अपने पुत्र को छोड़कर अपनी सौतन के पुत्र से इतना प्रेम करती है, जिस पुत्र से वे सर्वाधिक प्रेम करती हैं, क्या उस पुत्र को वन में भेजेंगी क्या? परंतु कथा प्राप्त होती है, श्री राम जी महाराज ने एक बार माता कैकेयी से कहा, मां यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे दोगी? तो माता कैकेयी कहती है, बेटा तू मुझसे अपना मेरा हृदय भी मांगेगा तो वह हृदय भी मैं तुझको दूंगी। मांग क्या चाहता है? राम जी कहते हैं, मां हृदय की दान की
संपत्ति की तो कोई बात कर ले, परंतु मैं आपसे आपका सम्मान, आपसे आपका नाम, आपसे आपका भाव मांगना चाहता हूं। श्री राम जी महाराज को विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से मांगा तो दशरथ जी कहते हैं, चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहा विचारी। विश्वामित्र जी है ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, रहु विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि ज्ञानी है। और यही गोस्वामी पाद इन विश्वामित्र के बारे में लिखते हैं कि विश्वामित्र जी जब ज्ञानी हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, रहु विपिन शुभ आश्रम जानी, और गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरि भी न मारा ही न निश्चर पापी। बोले अभी तो इन्हें महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र बता रहे थे और एकदम गाधी तनय कह दिया। रीजन, वी हैव a specific reason for everything। हर कार्य के प्रति एक कारण होता है। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ गाधी तनय कहकर संबोधित किया और पिछली ही चौपाई में महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र कहकर संबोधित किया। कारण है, क्या कारण है महाराज? हम और आप सब सूत्रों की बात करते हैं अल्प अक्षर में ही, अल्पाक्षर में संदिग्धम सारवत विशितो मुखम अस्तो भवन मध्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। अल्पाक्षरत्वे सति बहुवापेक्षत्वम सूत्रत्वम। सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र कहते हैं जो अल्प सी बात में, थोड़ी सी बात में बहुत अर्थ का ज्ञान करा दे। गोस्वामी पाद ने पाणिनि जी की तरह संस्कृत में सूत्र तो नहीं लिखे, लेकिन विशेषण बदलने के माध्यम से ही बहुत बड़ी बात समझा दी। बोले क्या? विश्वामित्र जी को पहली चौपाई में महामुनि ज्ञानी कहा और दूसरी चौपाई में गाधी तनय कहा। क्यों? क्योंकि गाधी तनय मन चिंता व्यापी। एक मुनि को, मुनि कौन? बोले मनता रहा वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मनयः। जो मुनि वो जो वेद के शास्त्रों के अर्थों का मनन करे। मुनि के मन में मनन होता है, मुनि के मन में चिंता नहीं आती। और राजा